आज हम लोग केमिस्ट्री में क्या कर रहे हैं, सबसे जेनरिक टॉपिक कर रहे हैं। सबसे जेनरिक टॉपिक पीरियोडिक टेबल पूरे साल भर आपको 11th और 12th में सबसे ज्यादा हेल्प करेगी, सबसे ज्यादा काम देती है। और इसको देखने के बाद मैं गारंटी देता हूं कि आपको पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगी। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो याद करने का तरीका क्या होगा? याद करने का तरीका है कि हम लोग ऐसे कुछ न्यूमेरिक्स बनाए जिससे हमें याद हो जाए। अब इन एलिमेंट्स को याद कैसे करना है? सबसे पहले तो आपको एस ब्लॉक को याद करना है टॉप टू बॉटम। हमेशा याद रखो, एस ब्लॉक को और पी ब्लॉक को आपको टॉप टू बॉटम याद रखना होता है ग्रुप वाइज, लेकिन डी ब्लॉक को आपको याद रखना होता है पीरियड वाइज। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा कि हमको ये लास्ट वाला याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ना ही इनको याद करने की खासी जरूरत पड़ती है, लेकिन बाकी टेबल आपको याद होनी चाहिए अगर आप अपने 11th और 12th की प्रिपरेशन को केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा करना चाहते हैं। तो चलेगा, इस फटाफट से शुरू करते हैं। पहला न्यूमेरिक हम लोग स्टार्ट करते हैं किसके थ्रू? ये है ग्रुप नंबर 1 एस ब्लॉक, जिसको हम लोग एल्कली मेटल कहते हैं। इसका नाम है हलीना। ठीक है, अब ये हलीना नाम की लड़की ऊपर वाले से फरियाद कर रही है। इतनी सी चीज है, ध्यान से देखो। यहां पे याद कैसे करोगे? ह ली ना, वो रही हलीना, की रब से फरियाद, ये लो मेरा लाइन तैयार। अब अगले पर चलते हैं। अब देखो, नाउ दिस इज माय फेवरेट। एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप नंबर 2 के एस ब्लॉक के मेटल्स हैं। एल्कलाइन अर्थ मेटल कौन कौन से हैं? दैट इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम एंड रेडियम। चलो मैं लिख देता हूं यहां पे, सब लोग ध्यान से देखना। ये है हमारे पास बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, ठीक है, आप, राजी। तो इतना सा लिखना था। बेटा मतलब बीई, मांगे मतलब एमजी, कार मतलब सीए, स्कूटर मतलब स्ट्रोंशियम, बाप मतलब बैरियम, राजी मतलब रेडियम। याद कर सकते हो, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। चलो, अब चलते हैं ग्रुप नंबर 13 पे, जिसको हम लोग बोरॉन फैमिली कहते हैं। उसमें है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। समझ में आया? That is बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। Now this is really very simple. सब लोग लिख लीजिए, मैं यहां पर लिख देता हूं। So finally बैंगन बने बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अगला फैमिली है हमारे पास कार्बन फैमिली। कौन कौन से मेंबर्स है? दैट इज कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। अब याद करने का तरीका देखो, बोलता हूं, कौन सी? गीता, स्नेहा, प्रभा। लेट अस सपोज वी हैव 3 गर्ल्स इन आवर क्लास। हैं गीता, इसको नाम दे देते हैं स्नेहा, और इसको नाम देते हैं प्रभा। ठीक है, याद हो गया कौन सी? कल को आपके पापा पूछ ले, बेटा किस किस के साथ घूमते रहता है तू? हाँ, ये कौन है? ये गीता, स्नेहा, प्रभा। तो यू कैन आंसर, कौन सी गीता, स्नेहा, प्रभा? मुझे तो नहीं पता। फाइनली कौन सी? गीता, स्नेहा, प्रभा। दिस वुड बी द न्यूमेरिक। ठीक है, कौन सी मतलब कार्बन, सी मतलब सिलिकॉन, उसके बाद गीता मतलब यहां पर जर्मेनियम, स्नेहा मतलब एसएन, देन टिन, लेड, SnNPb। याद हो गया? सिंपल। चलो अगला बहुत ही बढ़िया है, इनको हम लोग नाइट्रोजन फैमिली भी कहते हैं। अब नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स हैं लिख लीजिए। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ। तो इसके लिए आपको सामने एक लड़का है जो बड़े प्यार से गिलास में से कुछ रखा हुआ है, उसको पी रहा है। ठीक है, अब क्या पी रहा है हमें आइडिया नहीं है, पर अगर ये वो चीज पी रहा है जो पब्लिकली नहीं पीनी चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? आप यही कहोगे, ना पी ऐसे सबके बीच। सही है, यही कहोगे ना? तो इसका मतलब ना पी ऐसे सबके बीच। ये लो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, ना पी ऐसे सबके बीच। चलो अब हम लोग चलते हैं आगे। तो कैसे याद करोगे चैल्कोजेंस को, बताओ मुझे। देखो, चैल्कोजेंस बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली को। उसमें कौन कौन से हैं? ओ स्टाइल, देखो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। बहुत सिंपल है। ओ, आप सबसे पहले क्या लिखोगे? ओ, किसी को बुला रहे हो, ओ, स्टाइल, स्टाइल,
से टीपो। अब टीपो का मतलब राजस्थानी में क्या होता है, मैं राजस्थान से हूं, पंजाबी में भी यही बोलते हैं, टीपो का मतलब चीटिंग करना। सो इन दैट केस ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, ये हो गया हमारे पास न्यूमेरिक। पिक्चर को ध्यान से देखो, है ना, किस तरह से चीटिंग कर रहा है, जरा देखो, ठीक है। सो फाइनली इसको देख के याद हो जाएगा। अभी चैल्कोजन के बाद हम लोग चलते हैं हेलोजन की तरफ। नंबर 17 पी ब्लॉक क्या है यहां पर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, दैट इज फिर कल बाहर आई आंटी। लिख देता हूं। सो फिर मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ये लो, फिर कल बाहर आई आंटी। अब चलते हैं ग्रुप नंबर 18 में। ये एक पेशेंट है, ठीक है, जिसका एक्सरे लिया जा रहा है, ठीक है। सो अब ले कौन रही है उसको देखो। तो यहां पर ये एम्प्लॉई है, इसका नाम, इधर नाम क्या है इसका, या तो हीना है, या फिर नीना है, या फिर करीना है, हमें नहीं पता, वो तीनों जुड़वा बहनें हैं। तो याद कैसे करोगे, देखो। सो हीना, नीना और करीना एक्चुअली एक्सरे ले रही है, तो नाम याद करने का तरीका न्यूमोनिक बताता हूं। पिक्चर मैंने आपको दिखा दी, सिंबल पर चलते हैं, दैट इज हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडॉन। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। इसको लिख देता हूं, सब लोग चाहो तो लिख लो। हीना मतलब हीलियम, नीना मतलब नियॉन, और मतलब आर्गन, करीना मतलब क्रिप्टॉन, ठीक है। का छोड़ दो, एक्सरे मतलब जिनॉन, रंगीन मतलब रेडॉन, आरएन, ये लो। यहां पर हमने ग्रुप नंबर 18 तक फिनिश कर लिए। सो अब यहां पर हम लोग ट्रांजिशन मेटल को देखेंगे। आप सब लोग लिख लो। देखिए यहां पर ये है पीरियड नंबर 4, जिसको आपको डी ब्लॉक के लिए याद करना होता है। यहां पर ये ट्रांजिशन मेटल्स कहलाते हैं। अब यहां पर आता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, ये है आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। अब याद कैसे करोगे, यहां पर संस्कृत का एक लाइन है, वो क्या है, शक्ति वक्र मन फीको नीकू जन। शक्ति वक्र मन फीको नीकू जन। अब ये संस्कृत लाइन है, आसान है। अब इसको याद कैसे करोगे, देखो, शक यानी कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, उसके बाद आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये लो, शक्ति वक्रमन फीको निकुजन। अब हम चलते हैं ट्रांजिशन मेटल के पीरियड नंबर 5 में। अब ये ट्रांजिशन मेटल का पीरियड नंबर 5 है, डी ब्लॉक का याद कैसे करोगे। सो इट्स लाइक, देखो ये है यिट्रियम, जर्कोनियम, नमीबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुइडियम, रोहोनियम, पैलेडियम, ये सिल्वर, और ये कैडमियम। वाई जर्नब। अब आगे लिखता हूं मुंह, ठीक है, तक, मुंह तक रियूरे, ठीक है, इट्स रियली फनी, ठीक है, मुंह तक रियू, ठीक है, इसको लिख देता हूं ऐसा, मुंह तक रियू रे, पढ़ एजीसीडी। अब हो क्या रहा है, एक टीचर है क्लास में, बहुत बड़ी क्लास है, उसमें जर्नब नाम का लड़का है। अब टीचर जर्नब को बोल रहा है, कह रहा है कि जर्नब तू मेरा मुंह क्यों ताक रहा है, कुछ पढ़ ले, पढ़ एबीसीडी। अब वो टीचर है, वो भी महान है, तो उसको एबीसीडी याद दिया, उसको बोला पढ़ एजीसीडी। इट्स लाइक वाई जर्नब मुंह तक रही हो रहा है, मुंह क्यों ताक रहा है, एबीसीडी पढ़ ले। तो वो ए बी नहीं बोल पाया, स्पीड में एजी बोल दिया। इन दैट केस वाई जर्नब मुंह तक रियो रे पढ़ एजीसीडी। देखो वाई जर्नब मुंह तक रियो रे पढ़ एजीसीडी। चेक कर लेना, वाई जर्नब मुंह तक रियो रे पढ़ एजीसीडी। सबको समझ में आया। अब लास्ट ग्रुप नंबर 6 भी याद करना पड़ता है। ट्रांजिशन मेटल लेंथेनम आता है 57 पे, उसके बाद यहां पर हॉफनियम से शुरू होता है और जाता है मर्क्यूरी तक। याद कैसे करोगे, तो उसका भी लाइन आपको बता देता हूं, सब लोग लिख लो, लास्ट है, दैट इज ला हफ्ता, ला हफ्ता, ठीक है, ला हफ्ता। डब्लू नाम का लड़का है, डब्लू नाम का लड़का है, उसको बोल रहे हैं कि हफ्ता ला। सो ला हफ्ता डब्लू रे। और उसके बाद आपको याद करना है, इसकी न्यूमोनिक जो है मैंने बनाई नहीं थी, हमारे टीचर ने भी नहीं बताई थी, लेकिन So hello guys, I am the student of our respected A2 sir.
और हमें A2 सर जी ने बताया कि इसके आगे की निमोनिक सर जी ने नहीं बनाई थी. So guys, so today I am going to share the further mnemonic of this topic or this period 6. So guys, we have the elements with us of the period 6. The elements are lanthanum, hafnium, tungsten, rhenium, osmium, iridium, platinum, gold and the mercury. So guys, इसके लिए मैंने एक निमोनिक बनाई है. निमोनिक है ला हफ्ता वर्ना रे. सर ने बनाया था ला हफ्ता डब्ल्यू रे, बट मैंने उसको रिप्लेस किया है ला हफ्ता वर्ना रे. उससे इधर पिटाई और होगी. सो ला लैंथानम, हफ्ता हैफनियम, वर्ना टंगस्टन, रे रेहेनियम, उससे ऑस्मियम, इधर इरिडियम, पिटाई प्लैटिनम और गोल्ड एंड होगी मर्क्यूरी. So guys, that's all. Thank you so much and please like, share and subscribe. So guys, we will meet in another video. So तब तक के लिए जय हिंद.